गुरु के जिधुनी से जीवन का परम कल्याण होता है। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो हो गई रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जीवन में आनंददायक गुरु का नाम होता है, कल्याण करता सरकार संत सतगुरु का नाम होता है। लोग रचना को अपवित्र कर बैठते हैं संसार के नाम जपते जपते, लेकिन ऐसे उपकारी आराध्य देव का यदि हम लोग जधुनी करेंगे, जीवन का वह सुधा रूपी रस का पान होगा। जो सुधा रूपी रस का पान, जीवन का वह सार तत्व को हम लोग जानेंगे, वह सार चीजों को अपने अंदर में धारण करेंगे, जिससे का जीवन का वह आनंद होगा, कल्याण होगा। जीवन उनका सहज सरल था, तनिक नहीं अभिमान रे, बोल बड़े ही मीठे उनके, करते सबका मान रे। जीवन उनका कैसा सरल, इसलिए परम आराध्य देव के जधुनी श्रद्धा से और आनंद के साथ हम लोग करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्ध निधि विशालम, क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म के दृढ़ तेर समधेर ध्यानम, जगत प्राणिकारी अघारी उदाहरण, भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न वसाए। विश्व सुधा रस पिलाने वाले, हम दिनहीन को अपने शरण में लगाने वाले, आवागमन रूपी चक्र को मिटाने वाले,
विश्वोपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे सच्चे नन्हे बच्चों, इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण कर रहे धर्म उपासकों, सबों को नमन है और निवेदन है, श्रद्धा और प्रेम के साथ परम आराध्य देव संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि करके हृदय और मुख को पवित्र करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह विशेष सत्संग, क्या नाम है गणपति का? शिव नारायण यादव। आदरणीय श्री शिव नारायण बाबू के निवास स्थान पे यह संत मत का बड़ा पवित्र कार्यक्रम के पुत्र मुकेश बाबू और पप्पू बाबू के असीम अथक प्रयास, स्नेह, यह सत्संग प्रेम का फल है। आज सुन रहे थे हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड से। आज की वाणी नहीं सुन रहे थे, कई अरब खरब वर्ष पूर्व पहले की वाणी को। क्या सुन रहे थे? वह भगवान राम मां सबरी के कुटिया पे और मां सबरी भोजन खिला रही थी। मेवा मिष्टान नहीं, जिस फल के विषय में कहा गया उस फल को आज तक गुरु महाराज के आगे किसी को चढ़ाते हुए भी मैं नहीं देखा हूं। कैसे का फल था? तो बैड़ का फल था। कोई चढ़ाते होंगे? बताइए, क्या कोई नहीं? वह बैड़ का फल इसमें भी जंगली बैड़ का फल कितना छोटा छोटा होता होगा ना, उसमें भी मां सबरी आदि चाख के तब भगवान को दे रही है खाने के लिए। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान राम जब अयोध्या वनवास से अयोध्या गए, मां कौशल्या भगवान राम के लिए बहुत तरह के फल को, बहुत तरह के व्यंजन को बना के रखी थी कि मेरे कलेजे के टुकड़े आएंगे और अपने ही हाथों से खिलाऊंगी। प्रसाद को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मेरा बेटा
आज प्रसाद को खूब खाएगा। क्या ये जीवन का सच्चाई, क्या ये जीवन का मोर है? क्या ये जीवन शाश्वत अखंड सुख का छोर है? जब भगवान राम माँ के पास तो माँ आसन देती है, बेटा देखो तुम्हारे लिए कितना प्रकार की चीज बनाई हूं, खाओ ना। बेटा कैसा है प्रसाद? माँ बहुत अच्छा है। बेटा ऐसा प्रसाद तो खाने के लिए बेटा कभी नहीं तुमको मिला होगा ना जंगल में। कहा माँ जो प्रसाद एक बार हमको जंगल में मिला है ना माँ, स्वाद भरी प्रसाद, माँ वह प्रसाद तो ना कभी अयोध्या में बचपन से अभी तक मिला, न माँ जनकपुर में मिला, न तो ससुराल में मिला, कहीं नहीं मिला माँ। वह भोजन एक बार जंगल में मिला है। वैसा स्वाद भरी भोजन माँ कहीं नहीं मिला। कहा बेटा कैसा प्रसाद, कैसा भोजन बेटा? कहा वो माँ सबरी थी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप बराबर कहा करते थे, आदमी 4 तरह का होता है। आदमी कितना तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कैसा? का एक आदमी होता है बैर के समान। बैर ऊपर से मुलायम, अंदर से बड़ा क्या होता है? मुलायम होता है, कठोर होता है। दूसरा मानव होता है पत्थर की समान, अंदर बाहर क्या है? कठोर ही कठोर है ना। तीसरा मानव होता है नारियल की समान। तो क्या होता है? अंदर से मुलायम और ऊपर से क्या होता है? बड़ा कठोर होता है। और चौथा मानव वो कैसे होते हैं? कहा वह मानव अंदर और बाहर दोनों से मुलायम, वो अंगूर के समान होता है। अंगूर कैसा होता है? बाहर से नाखून डालिए ना, रस आ जाएगा, बाहर आता है ना। तो भगवान राम कह रहे हैं माँ वो फल वो प्रसाद जंगल में मिला खाने के लिए, और कहीं नहीं मिला। मां सबरी को भगवान राम का दर्शन कैसे हो गया? क्यों? दर्शन होने का रहस्य कोई तो कारण होगा। मां सबरी खिरनी के शरीर में थी। सत्संग से सुख शांति है, नौका है संसार की। जो चढ़ गया उस नाव पे उसने बेड़ा क्या है? पार की। कहा खिरनी के शरीर, लेकिन संत का जूठन का प्रभाव। संत तो जीवन का तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन अगले जन्म की कमाई हो तब। मैं आज बच्चे लोगों को सुना रहा था थोड़ी देर पहले की बात, यहीं पे अभी। बाबा श्रीधर सब कोई जानते होंगे ना, आराध्य देव का प्रथम सेवक बीमार पड़ गए थे। महासभा के लोग कहा श्रीधर बाबा को पटना ले जाएंगे इलाज के लिए।
जाने की तैयारी। पूज्य श्रीधर बाबा कहा, जब तक आराध्य देव का आशीर्वाद नहीं, जब तक वो नहीं कहेंगे जाओ, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। गए महासभा के कुछ लोग, सरकार श्रीधर बाबा बीमार हैं, उनको ले जाना है पटना इलाज के लिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। कहा मैं ही मर गया क्या जी, मैं ही मर गया। श्रीधर को अगले जन्म का भोग है, उनको भोगने दो। यदि श्रीधर को मैं ठीक कर दूंगा, ये भोग भोगने के लिए श्रीधर को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे रहते हुए श्रीधर को संसार में पुनः आना पड़े। क्या आराध्य देव की वाणी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए ही श्रीधर को आना पड़े संसार में। मैं चाहता हूं कि मेरा श्रीधर संसार में नहीं आवे, भोग भोगने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का परदादा गुरु तुलसी साहब, दादा गुरु देवी साहब ना, तुलसी साहब को पांव में घाव हो गया था, बहुत दिखलाए, बहुत कुछ किए, लेकिन घाव छूट नहीं रहा था। कुछ दिन तक अब तंग होके छोड़ दिए, कहा अब नहीं करेंगे, जो आराध्य देव को करना होगा करेंगे। जब कुछ दिन बीता, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताया, खाट पड़ा पछताएगा। जा रहे थे उस एक झाड़ी से, आकाशवाणी आवाज हुआ, ए तुलसी तुम इस जरी को पीस के लगा लो, जिससे तू आवाज सुन रहा है, तुम घाव से मुक्ति पा जाओगे, छूट जाएगा घाव। तुलसी साहब ने कहा, इतना दिन से मैं इस रास्ते से आ रहा था, आपने कभी नहीं बताया, आपने कभी नहीं बताया। कहा तुम्हारा इस घाव का समय भोगने का पूरा नहीं हुआ था, आज पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब लगा, 1 से 2 बार लगाया, छुटकारा हो गया घाव से। तो वह मां सबरी नहीं खिखिरनी थी, संत का जूठन खाई, आग लगी आकाश में, छू छू गिरे अंगार, यदि नहीं रहता संत तो जल मरता संसार। आज जो तो संसार को देख रहे हो ना, ये संसार को तो नहीं देखता, ये संसार जो तो देख रहे हो, ये संसार को नहीं देखता। ये संतों का प्रभाव है, जो संसार को हम आप देख रहे हैं। झूठा यह संसार है, माया की बाजार है। मायापति भगवान को हमारा नमस्कार है। संत का जूठन का समय का जीवन का मोड़ आया, वह मंगलमय समय आया, राजकुमारी बन गई। बहुत चीज छोड़ रहा हूं समय के अभाव में। राजकुमारी बन गई, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिला। एक नहीं कई जन्मों का जब पुण्य की प्राप्ति होता है ना, संत सतगुरु का संग प्राप्त होता है हम लोगों को।
वह संत सदगुरु वह डगर को वह स्वाचत व अखंड सुख की ओर ले जाता। जिस संत सदगुरु का दर्शन करने से जीवन का परम कल्याण होता है, आनंद होता। तो राजकुमारी सुखी संपन्न घर में जन्म ली, क्योंकि भक्ति का संस्कार ही ऐसा है। भक्ति का बीज जब पड़ जाता है, एक बार पूज्य भगड़थ बाबा गुरु महाराज से पूछते हैं, सरकार जो कोई दीक्षा ले शरीर छोड़ दे वो कहां जाएगा? का जो कोई दीक्षा ले और शरीर छोड़ भी देगा ना, वह कोई साधारण नहीं। दीक्षा लेने से मुझे थोड़ी देर ध्यान करवाया जाता है, भक्ति का बीज उनके अंदर में दिया गया। उनका जब भी शरीर छूटेगा मानव का तन मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संग, संत का संग मिलेगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो उन्होंने कहा यह जीवन का तत्व, इस जीवन का सार चीज, यदि तू चाहते हो जीवन में सुख का खजाना भी चाहते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? किनकी शरण में जाना पड़ेगा? तो संत सदगुरु सरकार कहते हैं गुरु के शरण में जाना पड़ेगा।